दोस्तों नमस्कार, मैं ब्रजलाल राणा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर अपनी एक और नई वीडियो के अंदर। आपने दोस्तों मेरी पहली वीडियो देखी, लाइक की, कमेंट की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आज का मेरी वीडियो का टॉपिक है कि किसी व्यक्ति को मकान, ज़मीन किस उम्र तक खरीदना चाहिए। हाँ तो दोस्तों ये वाकई एक अजीब सा क्वेश्चन है कि क्या ज़मीन खरीदने की या प्रॉपर्टी खरीदने की कोई उम्र होती है। जी हाँ, होती है। तो दोस्तों मानकर चलते हैं कि किसी व्यक्ति की लगभग 20-22 साल की उम्र में जॉब लगती है, जॉब करना शुरू करता है, वो चाहे सरकारी जॉब हो या वो प्राइवेट जॉब हो या वो चाहे कोई बिजनेस कर रहा हो, तो लगभग 40 से 42 साल की उम्र तक उसके बहुत कम खर्च होते हैं, क्योंकि उस टाइम उसकी शादी भी नहीं हुई होती है। 20 साल की उम्र में उसके बच्चे नहीं होते हैं, उसके बहुत कम खर्च होते हैं। तो अगर इस समय में वह जो है अपना पूरा प्लानिंग के साथ अपना डिसीजन ले, क्योंकि डिसीजन लेना एक बहुत कठिन कार्य होता है, लेकिन अगर वह डिसीजन लेता है इस उम्र में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, प्लॉट या ज़मीन खरीदने के लिए, तो एक काफ़ी अच्छा समय होता है इन्वेस्टमेंट के लिए। क्यों? क्योंकि इस उम्र में अगर वह मान लेते हैं कि उसकी इनकम 20,000, 22,000, 25,000, 50,000, 60,000 तक की है, चाहे वो बिजनेस से हो, जॉब से हो, सरकारी जॉब से हो, वो मैटर नहीं करता है, तो उसका अगर वह 30% या 40% या 50% तक भी अपना प्रॉपर्टी खरीदने में लगाता है, तो ये बहुत अच्छा डिसीजन होता है। क्यों? क्योंकि अगर वह अपनी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में लगाता है और 15 से 20 साल तक की इन्वेस्टमेंट के लिए इंस्टॉलमेंट अपनी बनवाता है, तो इस समय तक उसके अपने खर्चे बहुत कम होते हैं। इस उम्र के बाद वह खर्चे उसके ज़्यादा हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय फिर उसके बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्च आ जाता है, उसके पेरेंट्स बूढ़े हो रहे होते हैं, उनका खर्च आ जाता है, बच्चों की हायर एजुकेशन का खर्च आ जाता है, बच्चों की हायर एजुकेशन के बाद जो है उनकी शादी ब्याह का खर्च आ जाता है। तो ये 20 साल से लेकर लगभग 40-42 साल तक की उम्र एक ऐसी उम्र होती है जिसमें कोई भी इंसान अगर अच्छे से डिसीजन लेके प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता है, तो ये उसके लिए एक गोल्डन पीरियड हो सकता है। क्योंकि दोस्तों इसके बाद अगर वह इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसके पास इतना समय बचा नहीं होता है कि वह इसको अच्छे से फिर प्लान कर सके। क्यों? क्योंकि लगभग 60 साल की उम्र में वह रिटायर हो रहा होता है। तो यहाँ एक कंपैरिजन करके देखते हैं कि रिटायरमेंट के टाइम पे मान लेते हैं कि वह गवर्नमेंट सर्वेंट था या कोई अच्छा खासा बिजनेस कर रहा है। अगर वह गवर्नमेंट एम्प्लॉय था तो रिटायरमेंट के टाइम में उसको जो है लगभग 30 से 40 लाख रुपए उसको टोटल मिलना है। और अगर इस 20 से 40 साल की उम्र में, 42 साल की उम्र में उसने अपनी रियल इस्टेट में, प्रॉपर्टी में, प्लॉट्स में इन्वेस्ट किया है, उसने अगर कितना भी इन्वेस्ट किया होगा तो उसको इस टाइम पीरियड के अंदर कम से कम मिनिमम टू मिनिमम 5 से 10% ग्रोथ मिलनी ही मिलनी है। अगर उसने आज के उस टाइम, आज से लगभग 40 साल, 20 साल, 25 साल पहले कोई इन्वेस्ट किया होगा, तो आप अपने आसपास के एरियाज में, अपने जान पहचान वालों में देख सकते हो कि उन्होंने उस टाइम जो इन्वेस्ट किया था आज एप्रिसिएट होकर 1 से 2 करोड़ के बीच हो गई है। और मिनिमम से मिनिमम उन पे 5 से 10% ग्रोथ तो होती ही होती है। तो ये बहुत अच्छा समय होता है इन्वेस्टमेंट के लिए। हाँ, इस इन्वेस्टमेंट को करते हुए बस हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि एक तो जैसे सबसे पहला बेनिफिट ये है कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक सब्सिडी निकाल रखी है लगभग 2.5 लाख रुपए की, 2.67 लाख समथिंग है वो। इस
स्कीम का भी हम यहाँ पर बहुत अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं। हम चाहे ज़मीन ले रहे हो, हम प्लॉट ले रहे हो या हम मकान बनवा रहे हो, हम पूरे देश में किसी भी जगह रह रहे हो, यह गवर्नमेंट की स्कीम हर किसी के लिए हर जगह अवेलेबल है। तो ये बेनिफिट भी हम उसमें उठा सकते हैं। ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम जो है किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आए कि वो हमें जो है इस इन्वेस्टमेंट का, हमें इस सब्सिडी का फ़ायदा हमें दिलवा सके। और दूसरे नंबर पर हमें जो है प्रॉपर्टी लेने वक्त ये ध्यान रखना चाहिए कि जो प्रॉपर्टी हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं जिसमें, वह प्रॉपर्टी जो है कोई कृषि की ज़मीन तो नहीं है, कोई जो है ऐसी ज़मीन तो नहीं है जो रजिस्टर्ड ज़मीन ना हो, वहाँ की डेवलपमेंट अथॉरिटी ने उसको परमिशन ना दी हो, वहाँ से ऑथराइज ना हो, क्योंकि उसी ज़मीन में अप्रिसिएशन सबसे ज़्यादा होता है जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड होती है, रेरा अप्रूव्ड होती है। आजकल रेरा बहुत अच्छी अथॉरिटी है, पूरे देश में है। इसके थ्रू अगर हम कोई भी प्रॉपर्टी लेते हैं तो वो बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है। हमें जिस भी शहर में हम रहते हैं वहाँ की कोई एक लोकल डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है, उस डेवलपमेंट अथॉरिटी के थ्रू हमें चेक करना चाहिए कि हम प्रॉपर्टी जो लेने जा रहे हैं उसके सभी टाइटल क्लियर है क्या। अगर सभी टाइटल उसके क्लियर है तो उस प्रॉपर्टी में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया हुआ पैसा हमारे आने वाले समय में बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। आज हमारे बच्चे छोटे हैं तो आने वाले समय में उनकी एजुकेशन के लिए ये प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया हुआ पैसा काम आ सकता है, उनकी हायर एजुकेशन में ये पैसा काम आ सकता है। आजकल लोगों का सपना होता है कि वे अपने बच्चों की हायर एजुकेशन बाहर कराए, विदेशों में कराए, क्योंकि विदेशों की एजुकेशन आज के समय में बहुत अच्छी मानी जाती है। तो इस प्रॉपर्टी में किया हुआ इन्वेस्टमेंट उनको हायर एजुकेशन के लिए बाहर भेज सकता है पढ़ने के लिए, और उनकी ब्याह शादी के खर्चों के लिए भी इसको आसानी से मैनेज किया जा सकता है। क्योंकि अगर हमने इस समय में इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो आने वाले समय में हमारे पेरेंट्स बुजुर्ग हो जाते हैं, उनकी दवाइयों का खर्चा बढ़ जाता है, हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्चा बढ़ जाता है। तो दोस्तों हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अगर हम किसी कृषि क्षेत्र की ज़मीन में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वह इन्वेस्टमेंट हमारी बहुत ही गलत हो सकती है, क्योंकि आने वाले समय में वहाँ से कोई सेक्टर रोड होके जा सकती है, कोई हाई टेंशन इलेक्ट्रिसिटी वायर वहाँ से होकर निकल सकते हैं, या गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट आ सकता है। तो पता चला कि हमने जो इतनी मेहनत से इन्वेस्टमेंट की थी, इतनी मेहनत से कमाए हुए पैसों को इन्वेस्ट किया था, वो हमारे बेकार चले गए। ऐसे में हम फिर कुछ भी नहीं कर पाते हैं और हमारा बहुत लॉस होता है। तो दोस्तों प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना एक बेहद अच्छा डिसीजन है, लेकिन इस डिसीजन के साथ साथ हमें पहले ये देखना चाहिए कि क्या हम सही जगह इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जिस जगह पर डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा हो रही है ऐसी जगह हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आजकल बहुत सारी ऐसी जगह है, जैसे बेंगलोर है, जैसे मुंबई है, जैसे नोएडा है, ग्रेटर नोएडा है, गुड़गांव है, फरीदाबाद है। ये कुछ ऐसी हॉट लोकेशन सिटीज़ हैं जहाँ पर आज के टाइम में बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट डेवलपमेंट कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर बहुत ज़्यादा आ रही है। यहाँ पर जो है रियल इस्टेट सेक्टर बहुत ज़्यादा बूम कर रहा है। तो ऐसी जगह पर अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो आने वाले समय में हमारे लिए बहुत फ्रूटफुल होने वाला है। और इस एज में जो 20 से 22 साल से शुरू होती है और 40-42 साल 45 साल तक ये होती है उम्र, सबसे सुनहरी उम्र होती है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इस उम्र में अगर हमने इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो कहीं ना कहीं फिर हमारे मन में ये रहता है कि काश हमने उस समय इन्वेस्टमेंट कर लिया होता तो आज हम भी फायदे में रहते। तो दोस्तों मेरी आप सभी को यही सलाह है, जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहा है वो इस वीडियो को देखकर अपने घर वालों के साथ अच्छे से बैठकर, शांत दिमाग से बैठकर डिसीजन ले, और वह उस डिसीजन को लेकर किसी अच्छी जगह पर इन्वेस्टमेंट करे। दोस्तों आपने मेरी यह वीडियो देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आपसे फिर से एक विनम्र निवेदन है
कि आप जो है मेरी वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि मैंने अपना चैनल अभी शुरू किया है तो मुझे सब्सक्राइबर की ज़रूरत है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।